Hello students everyone, this is Sangeeta Puri ma'am once again with you with some new chapter, and this chapter is we are having in front, you can have a look, that is the chapter model. बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम कुछ ग्रामर के चैप्टर्स हो जाएं, एंड जनरली जब हम बात करते हैं लिटरेचर की तो वर्चुअल क्लासेस में लिटरेचर इज फार फेस्ट कंपैरेटिवली ग्रामर. सो स्पेशली फॉर ग्रामर आई हैव क्रिएटेड सम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर यू, और जिसमें से एक वीडियो आपके सामने अभी इस सेशन में प्रेजेंट करने वाली हूं मैं, और इसमें हम बात करेंगे मॉडल्स की. अब जनरली मॉडल्स होते क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक. पहले कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, लुक एट द सेंटेंसेस जो मार्गी कहती है. लेट्स हैव अ लुक. बट यू मस्ट गो आउट ऑफ दिस रूम इमीडिएटली. ओके बट यू कैन गो आउट. या फिर ओ लीजा यू शुड गो आउट एंड सी सम फ्रेंड्स. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें आप देखोगे सब कैपिटल लेटर से कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं. पहले वाले में मस्ट है, दूसरे में कैन है और तीसरे में शुड है. अब जनरली ये होता क्या है. नाउ लेट्स सी हाउ मॉडल इज यूज्ड इन अबव स्लाइड एंड व्हाई इट इज यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन की. मॉडल्स का डेफिनेशन क्या होता है, देन वी विल गो विद द स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू यूज इट. तो मॉडल्स की डेफिनेशन आपके सामने है. अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, और दैट इज यूज जो यूज किया जाता है इंडिकेट. इंडिकेट मतलब होता है दर्शाना, किसी चीज की तरह पिन पॉइंट करना. मोडालिटी, अब क्या मोडालिटी इंडिकेट हो रही है इसमें, देखिए दो तीन तरह की मोडालिटी इंडिकेट हो रही है. दैट इज लाइक्लीहुड, किसी चीज को पसंद करना. एबिलिटी, किसी चीज की क्षमता होना. परमिशन, कोई किसी से हमें आज्ञा लेनी हो. और पॉसिबिलिटी, जब हम किसी चीज की संभावना प्रकट करते हैं. जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया है, टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार. मेरे दो दोस्त गिटार प्ले कर सकते हैं. सो दैट व्हाट डज इट शो, इट शोज द एबिलिटी कि ये जो नीचे से जो लड़की है इसके दो दोस्त जो हैं वो गिटार प्ले कर सकते हैं. तो इट्स एन एग्जाम्पल. आगे बढ़ते हैं. मॉडल वर्ब्स, अब कुछ लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स है स्टूडेंट्स. ये लिमिटेड है, इसके अलावा भी और होते हैं, बट ये मैंने कुछ लिमिटेड के साथ में चल रही हूँ जो जनरली यूज करते हैं. जैसे कि आप रीड कर सकते हैं नीचे, दैट्स कैन, कुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, मस्ट. दीज आर सम मॉडल्स जो कि इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं. उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. देखिए स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की, फिर उसका मॉडल वर्ब क्या है, फिर उसका मेन वर्ब क्या है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट क्या है जो उसको कंप्लीट करने के लिए मदद करता है. जैसे आई मस्ट गो टू स्लीप, दैट कैन बी वी कैन ड्रिंक सम वाटर और वी मस्ट ड्रिंक वाटर. दे शुड ईट सम फूड और दे शुड ड्रिंक सम वाटर. और यू, ही, शी, इट. जनरली सब्जेक्ट ये हो सकते हैं जिसमें सिंगुलर प्लूरल हर तरह का सब्जेक्ट लिया हुआ है. और ये कुछ मॉडल वर्ब हैं, मस्ट, कैन, शुड, मे, विल. और ये कुछ मेन वर्ब है जनरली जिनके साथ यूज होते हैं, और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट है जो उस सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं. नीचे आप देख सकते हैं, यूज ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव टू मेक मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब. कुछ इन्फिनेटिव होते हैं, दैट इज जो कि टू लगा के यूज किए जाते हैं. The do to some exercise, it will be good to do some exercise or like that. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. मॉडल वर्ब्स, हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाता है. इस तरफ आपको यूज दिया है और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल है. सबसे पहले हम बात करेंगे कैन की. कैन क्या होता है, हिंदी में हम अगर बात करें, कैन मतलब होता है सकना. किसी काम को कर सकने की एबिलिटी को हम कैन कहते हैं. और कैन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट में, यानी कि अभी इस समय हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. तो ये शो अप होती है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. एबिलिटी मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना. जैसे कि दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वो अपने काम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी, या नहीं कर सकना. अगर नेगेटिव में हो तो वी कांट फिक्स इट, हम नहीं कर सकते. आस्किंग फॉर परमिशन के लिए भी कैन आई ब्रिंग हेयर, दैट इज कैन ऑल्सो बी. रिक्वेस्ट के लिए कैन यू हेल्प मी. यहाँ पे एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी होगी कि जो कैन है
और मे, दो अलग अलग मॉडल वर्ब्स हैं, कैन हम यूज कर। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कैन और मे की, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि हम कैन भी यूज कर सकते हैं और मे भी यूज कर सकते हैं फॉर परमिशन के लिए, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि मे हम यूज करेंगे परमिशन के लिए अपने से बड़े एज के लोगों से, और कैन अगर हमें परमिशन में यूज करनी होगी तो या तो हम अपने सेम एज के लोगों से जब हम परमिशन लेंगे, और या फिर हम अपने से छोटों से परमिशन लेंगे। सपोज अगर मुझे अपने छोटे भाई से कुछ पेंसिल लेनी है सपोज, तो मैं यूज करूंगी कैन आई टेक योर पेंसिल। वही पेंसिल अगर मुझे अपने किसी बड़े से लेनी है तो मुझे मे यूज करना होगा, मे आई टेक योर पेंसिल, वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुड, कुड एक तो पास्ट है कैन का, यानी कि पास्ट में अगर हम कोई काम कर सकते हैं उसको हम कुड यूज करते हैं, जैसे परमिशन के लिए यूज करते हैं, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी। रिक्वेस्ट के लिए कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। पॉसिबिलिटी, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी। फ्यूचर, आई विश सेंट्रल कुड मीट मी नेक्स्ट वीक। और एबिलिटी, ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस। मीन्स व्हाट डज इट मीन? बेसिकली आपको पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है बच्चों कि कुड जो है वो पास्ट है कैन का, तो अगर हम पास्ट में कोई चीज कर सकते थे उसके लिए हम जब कभी रिग्रेट यूज कर, कभी पछताते हैं तो हम बेसिकली कुड यूज करते हैं, और कभी कभी हम रिक्वेस्टिंग फॉर्म और परमिशन के लिए भी या पॉसिबिलिटी के लिए भी हम फ्यूचर में कुड यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। मे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, और पॉसिबिलिटी के लिए आई मे फिनिश माई वर्क। सो यहाँ पे दोनों ही चीजों को हम वॉच आउट करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आगे मॉडल वर्ब्स होता है माइट। माइट जो है हम यूज करते हैं, माइट इज द पास्ट ऑफ मे, जैसे कुड पास्ट था कैन का, वैसे ही माइट पास्ट है मे का। तो अगर हम पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वी वुड बेटर फोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ। और माइट पॉसिबिलिटी हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी रख सकते हैं और पास्ट के लिए भी रख सकते हैं, दैट्स व्हाट दे आर बेसिकली। तो माइट हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, आगे जो होने वाली है। ऑट टू स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑट टू जनरली हम यूज करते हैं कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे कि कुछ ऐसे काम जो नैतिक तौर पर हमें करने चाहिए लेकिन हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता उन काम को करने के लिए, जैसे कि सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, शी ऑट टू फिनिश बाय नेक्स्ट वीक। मीन्स जनरली बच्चों इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज आपको यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, आपको अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आपको आपके नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको करनी चाहिए, तो वहां पे हम ऑट टू लगाएंगे। जहां पे आपके जो भी मॉरल टीचिंग्स या मॉरल ऑब्लिगेशंस है वहां पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। शेल एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो ऑफर देता है, सजेशन देता है, परमिशन देता है। शेल आई हेल्प यू फॉर योर लगेज, शेल वी से 2.30 देन, शेल आई डू दैट और विल यू। शेल इज अ हेल्पिंग वर्ब विच गा गे गी के सेंस में फ्यूचर में यूज होता है। शुड जो है बच्चों पास्ट है, एक तो पहले शेल का, और दूसरा शुड जो है वो एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, देखिए ऑट टू और शुड दोनों एक साथ भी समझना जरूरी है। ऑट टू हम यूज करते हैं स्टूडेंट मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, और शुड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं कहूं यू शुड गो बाय वॉकिंग, तो यहां पे हम लगाएंगे शुड, बट अगर क्योंकि गो बाय वॉकिंग इज नॉट अ मॉरल ऑब्लिगेशन, वो कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो हम वहां ऑट टू नहीं लगा सकते, लेकिन शुड हम सब जगह लगा सकते हैं। जैसे यू शुड ईट चपाती रेदर देन राइस इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, लेकिन हम यहाँ पे ऑट टू नहीं लगाएंगे यू ऑट टू ईट चपाती एंड ऑल दैट, क्योंकि ऑट टू हमारे नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है, लेकिन शुड हम कभी किसी को सलाह देने के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। विल जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी को ऑफर देते हैं या किसी से प्रॉमिस करते हैं। डिसीजन के लिए आई कैंट सी एनी टैक्सेस सो आई विल वॉक टैक्सीज, आई विल डू दैट फॉर यू इफ यू लाइक, और आई विल कम बैक ऑन मंडे।
वुड हम प्रेफर करते हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, और विल जैसे शेल शुड है वैसे ही विल का पास्ट वुड है। परमिशन के लिए वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट फ्रेंड विथ मी, रिक्वेस्ट के लिए वुड यू